नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आपके सामने प्रस्तुत है गुलशन नंदा का एक और उपन्यास सितारों से आगे। इस उपन्यास में आप देखेंगे कि किस तरह से एक पिता अपने 5 साल के बेटे की जान लेने पर तुला हुआ है। देखिए, प्रेम और दुश्मनी की एक अनोखी कहानी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर हमेशा ओरिजिनल रोमांटिक थ्रिलर उपन्यास प्रस्तुत किए जाते रहे हैं और हमने आपके सामने प्रस्तुत किए गुलशन नंदा का नीलकंठ, मैली चांदनी, कटी पतंग, पतिता, भंवर, माधवी, चंदन। ये ऐसे नॉवल हैं जो आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किए हैं। इसके अलावा हमने आपके सामने रानू राजवंश के रोमांटिक उपन्यास और देवकी नंदन खत्री जी का चंद्रकांता, ये सभी उपन्यास आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। तो यदि आपने इनको नहीं सुना है तो उनको अवश्य सुने। तो दोस्तों, प्रस्तुत है आपके सामने सितारों से आगे का पहला भाग। वीरान सड़क और उस पर रात का सन्नाटा। चारों ओर एक निस्तब्धता सी छा रही थी। रात की कालिमा को आकाश पर छाए बादलों ने और भी अंधकार में बना दिया था। इस खामोशी को चीरते हुए जैसे ही अमर ने केदार बाबू के घर की बाहर वाली सीढ़ियों पर कदम रखा कि किसी गुप्त डर से वह कांप कर रुक गया। उसने मुंह फेंक कर ही एक नज़र में दूर तक सड़क की वीरानी को नापा और चुपचाप उस घोड़ा गाड़ी को देखने लगा जिसे वह सड़क के किनारे खड़े ऊंचे और लंबे पेड़ों की घनी छाया में छोड़ आया था। घोड़े की पीठ पर पीतल का साज इस अंधेरे में भी चमक रहा था। अमर ने दिल को कड़ा किया और धीरे धीरे कदम उठाता सीढ़ियां चढ़ गया। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बड़ी परीक्षा में बैठने वाला है। अभी वह दरवाज़ा खटखटा भी ना पाया था कि किसी ने भड़कर खोल दिया। वह मधु थी जो उसे देखते ही ठिठक कर रह गई। आंखें चार हुईं, सिमटीं और झुक गईं। अमर ने देखा पीले चेहरे पर उदासी और निराशा के सिवाय कुछ न था। कौन है? केदार बाबू की आवाज़ सुनते ही वह चौंक गई और मुड़कर दूसरे कमरे की ओर बढ़ गई। आओ अमर बाबू, अंदर आ जाओ। केदार बाबू की भारी आवाज़ अमर का स्वागत करते हुए निकली। केदार बाबू की पत्नी उनका इशारा पाते ही दूसरे कमरे में चली गईं, जहां मदलू पहले ही जा चुकी थी। अमर एक साधारण सी पुरानी कुर्सी का सहारा लेकर खड़ा हो गया। वह कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा था, पर उसने अनुभव किया कि उसकी जबान सूख रही है। उसने अपनी घबराहट छिपाने के लिए कमरे के चारों ओर नजरें दौड़ानी आरंभ कर दी। केदार बाबू के घर वह आज पहली बार ही आया था। साधारण फर्नीचर बड़े सुंदर ढंग से सजाकर रखा गया था। शायद इसमें मधु का हाथ था, जो अपने घर की निर्धनता को इस सजावट में छुपाने का प्रयत्न करती रही थी। मुझे विश्वास था कि तुम अवश्य आओगे, केदार बाबू खामोशी को तोड़ते हुए बोले। जी, घबराहट से सोचते हुए अमर इतना ही कह पाया। अब यह मत समझना कि हमारी नज़र में तुम पराए हो। इंसान वह है जो अपनी भूल को स्वयं सुधारता है। आप ठीक कहते हैं, मैं भी अपने अपराध की सजा भुगतने आया हूँ। सजा? कैसी सजा? घाव तो हो चुका है, अब मरहम रख दो, सब भूल जाएंगे। बाबूजी, इंसान हत्या करता है और आयु भर जेल में सड़ता है, चोरी चकारी करता है तो सजा पाता है। हर कड़े से कड़े अपराध की सजा मौजूद है। मैं भी तो अपराधी हूँ, पापी हूँ। आपने मेरे लिए क्या सजा सोची है? विवाह, केदार बाबू ने इस शब्द पर जोर देते हुए कहा। यह संभव है। आप तो भली प्रकार जानते हैं मेरी मजबूरियों को। कभी हमारी मजबूरियों पर भी ध्यान दिया है तुमने? आपकी मजबूरियां कहूं या अपने दुर्भाग्य का चक्कर, लेकिन इसका अंत तो हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। हमारी भलाई तुम दोनों के विवाह में ही है। आप शायद मेरी भलबंसी या कमजोरी का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। ठीक कहते हो बेटा, तुमने तो हमारी भलबंसी के झंडे गाड़ दिए हैं और शायद उनकी धज्जियां उड़ते देख आए हो। आप धमकियों से मेरा निश्चय नहीं तोड़ सकते। मेरा फैसला अटल है। आप चाहें तो मैं हर प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ। धन दौलत पानी की तरह बहा सकता हूँ। पर यदि आपने कोई गलत कदम मेरे रास्ते में उठाया तो क्या? केदार बाबू अपनी जगह से उठते हुए बोले। मैं आप सबको कुचल दूंगा। यदि इतना साहस और सीने में पत्थर दिल रखते हो तो एक काम और कर दो, जो मुझ बदनसीब बाप से नहीं होगा। क्या? अमर ने बेचैन नजरों से देखते हुए पूछा। अपने हाथों से मधु का गला दबा दो। यह कहते ही वह लपक कर दूसरे कमरे में चले गए, जिसमें कुछ समय पहले मधु गई थी। वह चिल्लाए,
मधु, मधु। पर वहाँ कोई न था। मधु यह नाटक देखने से पहले ही चली गई थी। केदार बाबू पत्नी को संबोधित कर बोले, लो, तुम्हारी लाडली भाग गई। वह हमेशा के लिए हमारी मर्यादा पर निछावर हो गई। मधु, मधु। अमर ने देखा केदार बाबू एकाएक पागल से हो गए हैं। वे पागलों की भांति हंसने लगे। उनकी पत्नी आश्चर्य और व्याकुलता से कभी उन्हें और कभी पिछवाड़े की उस खिड़की की ओर देखती जो अभी तक खुली थी। अमर ने भी चोर दृष्टि से कमरे का चारों ओर से निरीक्षण किया। मधु कहीं भी न थी। मधु की माँ उसे ढूंढने बाहर की ओर भागी, लेकिन केदार बाबू ने उसे भड़कर खींच लिया और चिल्लाए, जाने दो उसे, वह शरीफ पिता की बेटी है। इज्जत पर धब्बा लगने से पहले ही भाग गई। वह फिर अमर बाबू की ओर देखकर बोले, देखा भलबंसी के पुतले, एक पिता का पत्थर दिल, उसकी इकलौती बेटी उसकी नज़रों के सामने मौत को गले लगाने चली गई। उसकी आंखों के सामने अपनी जवानी की मौत के देवता की भेंट चढ़ाने, और वह चुपचाप उनकी बेबसी का तमाशा देख रहा है। उसकी जवान आशाओं की अर्थी अपनी आंखों के सामने उठते देख रहा है। जाओ, मेरे सामने से दूर चले जाओ, नहीं तो कहीं यह पत्थर दिल अपनी ममता का बदला लेने इन्हीं हाथों से तुम्हें तुम्हें केदार बाबू कहते कहते रुक गए। उनकी खांसी तेज हो गई और दिल पर हाथ रख नीचे बैठने को झुके। उनकी पत्नी ने बढ़कर उन्हें संभाल लिया। उनकी फटी फटी आंखें देखकर तो अमर का दिल भी कांप उठा और वह तेजी से कदम बढ़ाता बाहर चला गया। जैसे ही अमर ने सड़क पर पांव रखे कि जोर से बादल की गरज हुई और बिजली की चमक से दूर तक उजाला हो गया, पर वहां कोई मानव न था। हर ओर वही निस्तब्धता और सन्नाटा था। काले काले भयानक बादल घुमड़ घुमड़ किसी तूफान के आने का संदेश सुना रहे थे। वह तेज तेज और लंबे लंबे डग भरता हुआ घोड़ा गाड़ी की ओर बढ़ा। उसके कानों में अभी तक मधु के पिता के शब्द गूंज रहे थे। उसे जब मधु का ध्यान आया तो वह कांप कर रह गया। इस भयानक बरखा की अंधेरी रात में ना जाने वह कहाँ भटक रही होगी, पर उसे क्या, वह तो स्वयं उससे छुटकारा पाना चाहता है। उनके घर में छाया हुआ अंधेरा उसके अपने घर की दिवाली भी तो बन सकती है। मधु की मौत में उसके अपने जीवन की झलक छिपी थी। जैसे ही वह घोड़ा गाड़ी में बैठा, बिजली के साथ बादल की गरज फिर सुनाई दी। गरज को सुनकर घोड़े चौंक कर उछल पड़े। एक तो इतनी जोर से हिनहिनाया कि अमर का धड़कता हुआ दिल कांप कर रह गया। कोचवान ने झट बाग संभाल गाड़ी को सड़क पर डाल दिया। घोड़े पक्की सड़क पर दौड़ते हुए एक अजीब ताल भर रहे थे। अमर बाबू चोर नजरों से कभी दाएं कभी बाएं देखते जाते। वह इस अंधेरे में शायद मधु को खोज रहे थे। उन्हें यो अनुभव होता मानो वह एक छाया बनकर उसी घोड़ा गाड़ी के साथ साथ भागी जा रही है। और अमर का यह भ्रम गलत भी न था। वह सचमुच गाड़ी के पिछले पायदान पर गठरी सी बनी अपने में सिमटी जा रही थी। अमर की अनुपस्थिति में बाहर आकर उस गाड़ी में आ छिपी थी। कई बार वह फिसलकर नीचे गिरने लगती, लेकिन फुर्ती से संभलकर अपने हाथों को मजबूती से लोहे की सीखों के गिर्द लपेट लेती। अमर ने एक दो बार उठकर अपने पीछे भागती हुई सड़क पर भी दृष्टि दौड़ाई। अंधेरे की लपेट में वह मधु को न देख सका। थोड़े ही समय बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी आरंभ हो गई। अमर ने भड़कर छत फैला दी। बेबस और मजबूर मधु सांसें रोके यूं ही बैठी भागती रही। बग्घी के भागते हुए घोड़े जैसे ही अमर की हवेली के पास पहुंचे, कोचवान ने उन्हें खींचकर खड़ा कर दिया और खुद फाटक खोलने को उतरा। मधु झट उतरकर सामने खड़े पेड़ के तने की ओट में छिप गई और सिर से पांव तक वह भीग रही थी। कोचवान के पहुंचने से पहले ही किसी ने फाटक खोल दिया। कोचवान उस अजनबी को देखकर ठिठक गया और घोड़े की लगाम हाथों में लेकर उन्हें खींचता हुआ अस्तबल की ओर ले चला। जैसे ही वह अजनबी फाटक बंद करने को दोबारा बढ़ा, अमर ने भी आश्चर्य से उसे देखा। सिर पर छाता और हाथ में लालटेन, जिसकी धीमी रोशनी में उसकी सूरत साफ दिखाई दे रही थी। सिर पर जटाएं और श्वेत लंबी दाढ़ी से अजनबी कोई वृद्ध और अनुभवी दिख पड़ता था। इतनी रात बीते वह यहाँ कैसे? सिर पर जटाएं और श्वेत लंबी दाढ़ी से अजनबी कोई वृद्ध और अनुभवी दिख पड़ता था। इतनी रात बीते वह यहाँ कैसे? और फिर उनके आते ही उसने फाटक क्यों खोला? वह यह सब देखकर डर सा गया। उसका दिल उस चोर की भांति, जिसे मालूम हो कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, कांप रहा था। इस अजनबी महात्मा को देखकर तो उसकी सांस रुक गई। वह इसके विषय में कोचवान से भी कुछ न पूछ सका।
जैसे ही कोचवान ने गाड़ी अस्तबल के अंदर खींची, अमर बड़े ध्यानपूर्वक उस वृद्ध महात्मा को देखने लगा, जो बाहर का फाटक बंद करके हाथ में टिमटिमाती लालटेन लिए उसी की ओर बढ़ा आ रहा था। जैसे ही वह निकट आया, अमर ने ऊंची आवाज में घबराहट छिपाते हुए पूछा, कौन हो तुम? मैं, आपका नौकर। आपने पहचाना नहीं मुझे? मालिक, नहीं तो। सुरखिया, सुखिया, उसने छाता अमर के ऊपर रखते हुए कहा। सुखिया? माली? यह क्या वाल्मीकि वेश धर रखा है? सरकार, अभी रामलीला से लौटा हूं। वाल्मीकि का काम बिरादरी वालों ने मुझे सौंपा है। ओहो, तो तुम वाल्मीकि बने हो? अमर ने हल्की सी हंसी वायुमंडल में फेंकते हुए कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ा। वर्षा के छींटे अभी तक हल्के न हुए थे। सुखिया पांव बढ़ाता अमर पर छाता लिए साथ साथ भागा जा रहा था। जैसे ही अमर ने अपने कमरे में प्रवेश किया, सुखिया से बोला, देखना, बड़े सरकार क्या सो गए हैं? बहुत अच्छा छोटे सरकार, सुखिया छाते को बरामदे में लटकाते हुए बोला। लेकिन देखो, सुखिया रुक गया। अमर फिर बोला, वाल्मीकि वेश में ही जाओगे क्या? ओहो, मैं तो भूल ही गया। यह कहते हुए सुखिया ने चेहरे पर लगाई सफ़ेद दाढ़ी और सिर के बाल उतार दिए, और जैसे ही वह उन्हें कोने में चबूतरे पर रखने के लिए बढ़ा, अमर ने हाथ बढ़ाकर दोनों चीज़ें ले लीं और बोला, भीग जाएंगे, लाओ मुझे दे दो। सुखिया उन्हें देकर बड़े सरकार की बारादरी की ओर बढ़ गया। अमर अपने कमरे में दाखिल हुआ और दाढ़ी मूछों को ड्रेसिंग टेबल पर फेंक कर शीघ्रता से अपने कपड़े बदलने को लपका। गीले कपड़े उतारकर उसने रात को धोती कुर्ता पहन लिया। सुखिया ने बड़े सरकार के जागने की खबर सुनाई और खुद उनके पांव दबाने को लौट आ गया। रात के 12 बजने को थे। अमर ने घड़ी की सुइयों को एक कड़ी दृष्टि से देखा और किवाड़ अंदर से बंद कर लिया। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर भाग चुकी थी। बाहर खुली खिड़की पर जोर से पड़ते हुए छींटे उसे यूं लग रहे थे मानो वे उसके हृदय की जलन को ठंडा कर रहे हों। कलाई पर लगी हुई घड़ी उतारकर जैसे ही उसने अलमारी खोलकर अंदर रखी, उसकी दृष्टि उस तस्वीर पर रुक गई जो उल्टी पड़ी दुनिया की नज़रों से छिपकर कपड़ों की तह के नीचे झांक रही थी। तस्वीर खींचकर अमर ने सामने कर ली। उसे देखते ही उसके ओठों पर मुस्कान खिलने लगी। कितनी प्यारी तस्वीर थी। प्रीतमा, उसने धीमी आवाज में तस्वीर के नीचे लिखा हुआ नाम ओठों को सिकोड़ते हुए दोहराया। प्रीतमा, जो थोड़े ही दिनों में उसके वीरान जीवन को वसंत के फूलों से सजाने आ रही थी। अपने पिता के चुनाव की प्रशंसा करते हुए वह मन ही मन में मुस्कुराया। उसी समय वह दृश्य उसकी नज़रों के सामने घूम गया जब नए स्कूल की नींव रखने के अवसर पर एक उत्सव मनाया गया था। पहले पहल दोनों की भेंट इसी उत्सव पर हुई थी, जब प्रीतमा ने चाय का प्याला उसके हाथ में देते हुए शरारत से कहा था, आपके बाबा धन के अतिरिक्त सीने में मन की दौलत भी रखते हैं। भला वह कैसे? जब आपके बाबा गरीबों में कपड़ा बांट रहे थे, आपके माथे पर त्योरियां चढ़ रही थीं। आपने ठीक समझा। मुझे वह ढोंग पसंद नहीं। गरीबों को भीख देकर उनकी निर्धनता का उपहास उड़ाना ठीक नहीं। तब वह उसे कोई उत्तर न दे पाकर आश्चर्य से देखती रही। न जाने कितनी देर। उसके ओंठ उसके कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वह भी चुपचाप खड़ा रहा। वह उनकी पहली भेंट के साथ साथ अंतिम भेंट भी थी, इसलिए कि थोड़े ही दिनों में दोनों की सगाई की कड़ियों में जकड़कर एक दूसरे से दूर कर दिया गया था। एकाएक उसे प्रीतमा की तस्वीर में मधु की झलक नजर आई, जो उससे कह रही थी, गरीबों को भीख देकर उनकी निर्धनता का उपहास उड़ाना ठीक नहीं। लेकिन यह उपहास कितना बड़ा है, उस उपहास से जो पहले उन्हें अपनाकर फिर झपट ले, द्वार द्वार का भिखारी बना दे। मधु का विचार आते ही वह सिर से पांव तक कांप गया। उसने प्रीतमा की तस्वीर को उलटकर वहीं रख दिया। अलमारी बंद करके जैसे ही उसने दीवार पर टंगी अपने पिता सेठ धर्मदास की तस्वीर की ओर देखा कि उसे जान पड़ा कि वह भी अमर से यह कह रही थी। उसने नजरें फेर लीं। उसके कान कुछ ऐसी ही आवाज़ों से बजने लगे। वह सामने आईने की ओर बढ़ा और मन को बहलाने के लिए सुखिया का वाल्मीकि स्वांग चेहरे पर लगा लिया। ठीक उसकी सूरत भी एक वृद्ध महापुरुष सी नजर आने लगी। सफ़ेद दाढ़ी और सिर के बड़े बड़े बाल। वह पल भर के लिए अपने आप को भूल गया। अचानक खिड़की के बाहर बागों में
पत्तों की आहट हुई। घर से घबराया हुआ दिल कांप गया। झट से उसने दाढ़ी और सिर के बाल उतारकर अलमारी के अंदर फेंक दिए। डरते डरते जैसे ही उसने मुंह फेरकर खिड़की की ओर देखा, सिर से पांव तक ऐसे कांप उठा जैसे कोई भयानक स्वप्न देखते ही जाग उठा हो। सामने मधु मूर्ति बनी खड़ी थी। पीला मुरझाया हुआ चेहरा यूं लग रहा था मानो कोई मुर्दा कब्र से उठकर सामने आ खड़ा हो। अमर ने 2-4 बार बड़ी कठिनाई से पलकों को झपकाया। ये कल्पना थी या सत्य? लेकिन यह सत्य था। वह धीरे धीरे 2-1 कदम बढ़ाकर उसके और समीप आ गई। घबराहट में अमर के माथे पर इस वर्षा की रात में भी पसीने की बूंदें फट पड़ी। वह अभी तक मौन थी और आंखों में मौन चिंगारियां लिए उसे देखे जा रही थी। शायद वह अपने मस्तिष्क के छायापट पर उन पुरानी बातों और दृश्यों की छाया डाल रही थी जब अमर ने प्यार और मोहब्बत की 2-4 मीठी बातों में ही उसे अपना बना लिया था। मधु, तुम अभी? हाँ, मैं अभी मरी नहीं, जीवित हूं, उस मुर्दे की भांति जिसे भगवान ने अमर कर दिया हो। यह तुम क्या कह रही हो? ठीक ही कह रही हूं। अब मैं कभी मर नहीं सकती, हमेशा जिंदा रहूंगी तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हें मर जाने को कौन कहता है? आप, माता पिता और समाज। और वह समीप आकर बोली। कुछ देर रुककर उसने दोबारा फिर कहना आरंभ किया। माता पिता और समाज के लिए मैं उसी समय मर गई थी जब उनकी इज्जत पर लात मारकर उन्हें छोड़ आई थी। जब जीना है तो तुम्हारे लिए, उस दिन के लिए जब तुम्हारा बच्चा अनाथ बनकर द्वार द्वार भीख मांगेगा, गंदी नालियों में कीड़ों की भांति रेंगेगा। जब कभी तुम और तुम्हारी पत्नी बाहर जाओगे तो तुम्हारे पीछे कुत्तों की तरह भागेगा और मैं छाया की तरह बढ़ती हर पग पर चिल्लाऊंगी, वह देख, तेरा पिता, इस शहर के सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार सेठ धर्मदास का सपूत, और तू उसका कपूत। मधु, क्रोध में अमर चिल्लाया। उस समय तुम क्रोध से यो न चिल्लाओगे। तुम्हारे हाथ उसे मारने को उठेंगे पर साहस ना कर सकेंगे, उसे छू न सकेंगे, और तुम अपने में एक शून्य सा अनुभव करोगे, जीवन में सन्नाटा और मस्तिष्क में एक ऐसी उलझन जो कभी तुम्हें चैन से ना बैठने देगी। तो याद रखो मधु, तुम्हारी आकांक्षाओं को फूटने से पहले ही कुचल दूंगा। यह आपसे नहीं हो सकेगा। घबराइए नहीं, मैं आपके दिल और दिमाग से खेलूंगी, पर आपकी इज्जत से कभी नहीं। मधु ने यह कहते हुए अपने दोनों ओठों पर एक अनोखी मुस्कान फैलाई और तेजी से कूद गई। अमर लपककर खिड़की से बाहर देखने लगा। वर्षा अभी तक उसी गति से पानी बरसा रही थी। घोर अंधेरे में उसने उस भीगती हुई जवानी को देखा जो लड़खड़ाती हुई बाहर फाटक की ओर बढ़े जा रही थी। अमर कुछ समय स्थिर खड़ा आईने में अपनी सूरत देखता रहा। चेहरे के पीलेपन से वह अपनी घबराहट का अनुमान लगा सकता था। अभी तक वह उसके दिल की धड़कन कम ना हुई थी। वह कुछ सोचकर तेजी से अलमारी की ओर बढ़ा। छोटा ड्रॉज खोलकर उसने एक पुलिंदा नोटों का निकाला और कुर्ते की जेब में रख लिया। कांपती उंगलियों से उसने उसमें रखा पिस्तौल उठाया और जैकेट की जेब में रखते हुए आईने की ओर बढ़ा। आईने के सामने खड़े होकर उसने जल्दी से सुखिया का वाल्मीकि बहरूप अपने चेहरे पर लगा लिया। खूंटी से दोशाला खींचकर उड़ा और अपने आप को आईने में देखने लगा। वह बिल्कुल बदल गया था। अपना यह बहुरूप देखकर अपने ओठों पर एक बनावटी मुस्कान लाने की कोशिश की, पर व्यर्थ। उससे मुस्कुराया ना जा सका। जैसे ही अमर ने बरामदे में कदम रखा, बिजली चमकी। उस उजाले में उसने दूर दीवार फांदते मधु को देखा जो फाटक बंद होने के इसी रास्ते से जा रही थी। बादल की गरज हुई और अमर उसी वर्षा में बाहर निकल पड़ा। आज वह हमेशा के लिए यह कांटा निकाल देना चाहता था। बादल अभी तक आकाश पर अंगड़ाइयां ले रहे थे। वर्षा थम चुकी थी। तूफान के पश्चात अब बरसाती मेंढक शोर मचा रहे थे। नगर में सन्नाटा छाया हुआ था। एक उजाड़ और सुनसान सड़क पर मधु लड़खड़ाती हुई भागी जा रही थी। अमर भी हर पग पर उसका पीछा किए जा रहा था। उसे विश्वास था कि इस वाल्मीकि वेश में उसे कोई पहचान ना सकेगा। इस रात के सन्नाटे में दूर तक उन दोनों के अतिरिक्त किसी और की छाया तक नजर ना आती थी। मधु भागी भागी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। कोई गाड़ी जाने को तैयार खड़ी थी। वह लपककर तीसरे दर्जे के एक डिब्बे में घुस गई।
एक किनारे खड़े होकर उसने अपने गीले कपड़ों को निचोड़ा और दरवाजे के साथ लगकर चुपचाप खड़ी हो गई। डिब्बा खचाखच भरा हुआ था, बैठने की कोई जगह न थी। उसने अनुभव किया कि चोर नजरें उसके शरीर से चिपके हुए गीले वस्त्रों को चीर सी रही थीं। आंचल खींचकर उसने अपने शरीर को लपेट लिया और एक महाशय का इशारा पाकर उसकी स्त्री के समीप जा बैठी, जो पहले ही से उसे देखकर स्थान बना रही थी। लोगों की तीखी और दिल को चीरने वाली नजरों से बचने के लिए उसने अपना चेहरा खिड़की से बाहर निकाल लिया और दूर आकाश पर छाए हुए बादलों को देखने लगी, जो धीरे धीरे फट रहे थे। गाड़ी ने प्लेटफॉर्म किस समय छोड़ा, मधु को कोई होश न था। उसे होश उस समय आया जब गाड़ी एक नदी के पुल से गड़गड़ाती, शोर मचाती गुजरने लगी। उसने नीचे देखा, एक भयानक गहराई थी। पुल पर गाड़ी के शोर के उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। गाड़ी थोड़ी देर पश्चात एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। यात्रियों की अधिक संख्या इसी पड़ाव पर उतर गई। उन महाशय और उनकी स्त्री को भी यहीं उतरना था। उनके उतर जाने से काफ़ी जगह बन गई। मधु ने अपने पांव फैला लिए और संतोष की सांस ले खिड़की से बाहर झांकने लगी। उसका भयभीत दिल हर घड़ी साहस बटोर रहा था। वह अपने आप को एक भयंकर तूफान से लड़ने के लिए तैयार कर रही थी। कोई कष्ट ना हो तो कृपया थोड़ा सरक जाइएगा, किसी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। कोई उसके पीछे खड़ा नम्रता से उसे यह कह रहा था। उसने कोई ध्यान न दिया और यूं ही बाहर की ओर देखती रही, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। थोड़ी दूर बैठी एक बुढ़िया ने यह देखकर कहा, बेटी, कोई महात्मा तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? रूखेपन से उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, किसी धर्म देवता को थोड़ा सा स्थान बैठने को तुम्हारा कल्याण होगा। मुझे नहीं चाहिए अपना कल्याण, तुम कर लो। मधु ने असावधानी से उत्तर दिया और मुंह अंदर करके पीछे देखने लगी। एक वृद्ध महात्मा खड़े उसकी ओर देख रहे थे। बुढ़िया ने मधु के व्यवहार पर नाक सिकोड़ ली और हटकर महात्मा को अपने पास बैठने को जगह दे दी। रात का अंधेरा बढ़ता गया। डिब्बे के सब यात्री नींद की देवी के चरणों में झुके ऊँग रहे थे। आंखों में नींद न थी तो केवल दो व्यक्तियों के, एक मधु और दूसरा अमर, जो महात्मा के वेश में छुपा उसके नज़दीक होता जा रहा था। मधु बार बार यह देखकर कि यह महात्मा उसे घूरकर देखे जा रहा है, झेंप सी जाती और अपनी घबराहट छिपाने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगती। कहाँ जाना है देवी? अमर ने उस पर सवाल कर दिया। वे झेंपी पर संभलकर इतना ही कह सकी, आपको क्या? कोई दुखियारी जान पड़ती हो? किष्ट दुष्ट ने तुम्हारे मन पर गहरी चोट लगाई है, तो आपको उसे और गहरा करना है क्या? मुंह बनाते हुए वह बोली, नहीं देवी, मरहम रखना है, हम किसी अबला का दुख नहीं देख सकते। तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मुझे किसी धर्म दया की भीख नहीं चाहिए। मधु ने कुछ ऐसे उच्चारण से कहा कि उसे चुपचाप हो जाना पड़ा और वह फिर से डिब्बे में बैठे यात्रियों को देखने लगा। गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी और टिकट चेकर अंदर घुसा। उसे देखते ही मधु के चेहरे की रंगत बदलने लगी। सब सो रहे थे, इसलिए चेकर ने सबसे पहले हाथ उसी की ओर बढ़ाया। वह खामोश रही। अमर के संकेत से चेकर को अपनी ओर बुलाते हुए कहा, यह मेरे साथ हैं। ओ, तो लाइए टिकट। जल्दी में टिकट न ले सके, ये लीजिए पैसे और अब काट दीजिए रसीद। अमर ने 10 का नोट टीटी को देते हुए बढ़ाते हुए कहा। कहाँ का? अमर ने मधु की ओर देखा, जो उसे आश्चर्य से देखे जा रही थी। वह धीरे से बोला, कंचन नगर। कंचन नगर? कंचन तो यही है, शीघ्र उतरिए वरना गाड़ी। अमर झट से उठा और मधु के समीप आकर बोला, मधु उठो, मंजिल आ गई। महात्मा ने उसका नाम क्यों कर जान लिया, वह चकित मौन बैठी देखती रह गई। इंजन ने सीटी दे दी। मधु चौंक उठी, करे तो क्या करे। एक और महात्मा और दूसरी ओर टीटी। वह यह ना चाहती थी कि उस पर कोई संदेह हो। अफसर की गंभीरता और मस्तिष्क की उलझन ने उसे उठने पर विवश कर दिया। वह झट महात्मा के पीछे ही गाड़ी से नीचे उतर पड़ी। गाड़ी जा चुकी थी। दोनों प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े आश्चर्य से एक दूसरे को देख रहे थे। मधु उसे देखकर अनुभव करने लगी, माना भगवान स्वयं महात्मा के रूप में उसकी सहायता के लिए उतर आए हों। बेचारी क्या जाने उस भेष में मौत की छाया की तरह उसका पीछा करती चली आई है। कौन हो तुम? अमर ने शांति भंग करते हुए पूछा। एक अभागन। क्या चाहिए तुम्हें? सहारा। अमर ने देखा उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे।
उसने हाथ बढ़ाया और बोला, तो आओ। मधु पहले झेंपी, फिर अमर के ओठों पर खेलती हुई मुस्कान देखकर उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और उसके साथ चल दी। दोनों एक उजाड़ और बियावन रास्ते पर बढ़े जा रहे थे। किसी को अपनी मंजिल का ज्ञान न था। दुख में व्यक्ति कितनी जल्दी किसी की बातों का विश्वास कर लेता है, यह वह आज ही जान पाया। उसका मन इन बातों से दूर उस झील की गहराइयों में डूब रहा था, जिसकी मझधार में वह मधु को सदा के लिए सुख की नींद सुला देना चाहता था। झील के किनारे से जैसे ही अमर ने नाव पानी में धकेली, मधु ने पूछा, कहाँ जाना होगा? उस पार अपनी बस्ती में, अपना घर है, सब प्रबंध हो जाएगा। लेकिन इतनी रात भयानक, कहीं डरो नहीं, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। अमर ने यह कहते हुए उसका हाथ थामा और धीरे से उसे खींचते हुए नाव में उतार लिया। नाव लहरों को काटती हुई आगे बढ़ने लगी। आकाश पर छाए हुए बादलों में से चांद कहीं से झांक कर वह दृश्य देख रहा था, जिसके कारण अंधेरा पहले से कुछ कम हो गया था। झील के किनारे खड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो कई दानव खड़े हों। वर्षा का एकत्रित पानी उन पहाड़ों से नीचे झील में गिर रहा था, जिसके शोर से पूरा वातावरण गूंज रहा था। दोनों चुप थे। दोनों के दिल असीम डर से धड़क रहे थे। मधु इस वातावरण को देखकर और अमर उस समय का ध्यान करके, जिसके पश्चात किसी जीवन में सदा के लिए अंधेरा हो जाने वाला था। मधु ने उस फीकी चांदनी में देखा, अमर के माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। शायद इस शरद रात में नाव चलाते चलाते बूढ़ा शरीर जो ठहरा। इस असहनीय चुप्पी को तोड़ने और भय को वश में लाने के लिए वह कह उठी, लाइए चप्पू, मैं चलाती हूँ, आप थक गए हैं। नहीं नहीं, अनजाने मार्ग पर तुम न चल सकोगी, तूफान का जोर है। वह फिर चुप हो गई और एकटक उस महात्मा के चेहरे को देखने लगी, जो दृष्टि मिलते ही अपनी घबराहट छिपाने के लिए ओठों पर मुस्कुराहट ले आता। आपने यह कैसे जाना मेरा नाम मधु है? वह फिर पूछने लगी। तुम्हारा मस्तक पढ़कर। तब तो आप मेरा जीवन भी पढ़ गए होंगे। संभव है, तो क्या जान पाए? एक अभागन किसी निर्दयी की ठोकरों से बचने के लिए दूर भाग रही हो, शायद किसी मासूम की जान बचाने के लिए। हाँ महाराज। उसने बढ़कर अमर के पांव पकड़ लिए और बोली, इसलिए मुझे सहारा चाहिए, अपने जीवन के लिए नहीं, उस मासूम के लिए। तो क्या करोगी उसके जीवन को? बदला, उस निर्दयी से बदला जो उस मासूम को देखकर जीवन भर चैन न पा पाएगा। तो तुम्हारा प्रेम कपट हुआ। जो प्रेम अपने पति से बदला लेने पर प्रोत्साहन करे वह प्रेम नहीं, ढोंग है। महाराज, ऊंची आवाज में वह चिल्लाई और पल भर के लिए चुप रहकर फिर नम्रता से कहने लगी, महाराज, यदि आप मेरे मन में उतर सकते तो आपके मुख से मेरे लिए ये शब्द न निकलते। दोनों फिर चुप हो गए और एक दूसरे को चिंतित दृष्टि से देखने लगे। नाव खेते खेते अमर उसे मझधार में ले आया। एक किनारे पर वह और दूसरे पर मधु बैठी थी। उसने एक बार नाव को किनारे पर झटका देकर मधु वाला किनारा नीचे करना चाहा। मधु गिरते गिरते बची। संभलते ही बोली, महाराज, तूफान बढ़ रहा है, नाव का मुंह दूसरी ओर फेर लीजिए। घबराओ नहीं, थोड़ा और किनारे पर बैठ जाओ। वह क्यों महाराज? नाव का संतुलन ठीक रहेगा। मधु सहमी सी किनारे हो गई और नाव के दोनों तख्ते मजबूती से पकड़ लिए। अमर बोला, इतनी भयानक तूफान की रात, अनजान जगह, अनजान आदमी, क्या डर नहीं लगता तुम्हें? नहीं। वह क्यों? मुझे यूँ जान पड़ता है मेरे भगवान मेरे साथ हैं। ओ, तुमने मुझे इतनी ऊंची पदवी दे दी। यदि मैं विश्वासघात करूं तो मैं समझूंगी भगवान के रूप में कोई शैतान आ गया है। लेकिन महाराज, आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? परीक्षा नहीं, तुम्हारे दिल को परख रहा हूं। कितना साहसी है। साहसी था नहीं, बन गया है, संसार की ठोकरें खा खा कर। जैसे ही मधु बातों में लगी, अमर ने अपना चेहरा चांदनी से हटाकर अंधेरे में कर लिया, जिससे वह उसके चेहरे के भाव न पढ़ सके। अवसर देखकर उसने नाव पर पूरे जोर से झटका दिया। वह सिरा जिस पर मधु बैठी थी, झटका खाते ही पानी में डूब गया। मधु जोर से चिल्लाई और मजबूती से नाव को पकड़कर तख्तों से लिपट गई। लहरों के रेले से नाव फिर ऊंची हो गई, साथ ही कांपती कांपती मधु भी। अमर का यह प्रयत्न भी व्यर्थ गया। मधु किनारा छोड़कर अमर की ओर लपकी और उसे लिपटकर चिल्लाई, महाराज, नाव दूसरे किनारे ले चलो, जल्दी, मुझे डर लग रहा है, तूफान बढ़ रहा है। यह कहते ही उसने चप्पू हाथों में लेने का एक निष्फल प्रयत्न किया।
अमर ने देखा वह बेचारी घबराई हुई उससे चिपटी जा रही है, मानो सचमुच ही वह उसका भगवान था। डर से तेज हुई उसके हृदय की धड़कन वह इस तूफान में भी सुन रहा था। आकाश पर फिर बिजली चमकी और हल्की सी गरज भी सुनाई दी। बादल फिर से एकत्रित होने लगे। भगवान को शायद मधु की मृत्यु इस झील में मंजूर न थी। यह सोचकर अमर ने नाव को मझधार से निकालकर दूसरे किनारे डाल दिया। नाव किनारे लगी। जैसे ही दोनों नीचे उतरे, हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर आरंभ हो गई। दोनों तेज तेज कदम उठाते उस बस्ती की ओर बढ़े जहां कहीं कहीं रोशनी दिखाई पड़ती थी। एक पुराने और टूटे फूटे छप्पर के नीचे मधु को खड़ा करके अमर वापस आने का वचन देकर कहीं चला गया। वह एक पत्थर के सहारे बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। दूर किसी घंटे ने रात के 3 बजने की आवाज दी। वर्षा का जोर फिर बढ़ गया था। वह बैठी हुई धुंधली रोशनी में वर्षा के बरसते हुए मोती देख रही थी, जो अपनी छाया उसकी पलकों में उतरते हुए आंसुओं पर डाल रहे थे। वह दृश्य देख मधु दुख में भी हंस दी। हर तूफान के पश्चात बरसना ही पड़ता है। प्रकृति भी यही चाहती है। न जाने कब बरसात से भीगा हुआ एक कुत्ता छप्पर के नीचे आकर मधु के पांव में बैठ गया था। जैसे ही मधु की नज़र उसकी चमकती हुई आंखों पर पड़ी, वह डर गई। कुत्ता उठकर दुम दिलाते हुए उसके पांव को चाटने लगा। मधु ने भी प्यार से उसे छुआ और धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उसके गीले शरीर को आंचल से पोंछ दिया। दोनों ठंड से कांप रहे थे। घंटे ने 1 बजाया। आधा घंटा बीत चुका था और अमर अभी तक न लौटा था। मधु की घबराहट बढ़ने लगी। उसके मस्तिष्क में विविध विचार आकर टकराने लगे। वह घबराहट छिपाने के लिए कुत्ते की पीठ पर हाथ फेरने लगी, जिसके ठुठुरते हुए शरीर से अब गर्मी दौड़ रही थी और वह उसके पांव में दुबका बैठा था। आहट हुई और कोई परछाई तेजी से बढ़ती हुई निकट आई। महात्मा को आते देखकर उसके मन को कुछ शांति मिली। वह अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ी। महात्मा ने उसे चुपचाप साथ चलने का संकेत किया और दोनों एक ओर बढ़ने लगे। अमर ने मुड़कर देखा, वह कुत्ता भी पीछे पीछे आ रहा था। अमर ने ऊंची आवाज में धुतकारा। कुत्ता वहीं रुक गया। अमर एक मकान के आगे रुका और सीढ़ियों से मधु को ऊपर ले गया। वहां एक काली कलूटी स्त्री साफ सुथरे कपड़े पहने पहले ही से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। मधु को देखकर वह मुस्कुराई। झुकते हुए उसने उसका स्वागत किया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर आने को कहा। मधु ने महात्मा की ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए अनुमति दे दी। वह एक अनजाने डर से भयभीत भीतर चली गई। उस स्त्री ने जैसे ही खिड़की खोली, पास गिरजाघर के मीनार पर लगी हुई घड़ी ने रात के 4 बजाए। कमरे की सजावट और स्त्री की वेशभूषा देखकर मधु कांप गई कि वह किसी ईसाई स्त्री का घर है। मधु ने एक सरसरी दृष्टि कमरे के चारों ओर दौड़ाई। हर चीज बड़े सुंदर ढंग से सजाकर रखी हुई थी। स्त्री ने खूंटी से एक साड़ी उतारी और मधु के कंधों पर रखते हुए बोली, गीले कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। मधु ने अपनी उंगलियों से साड़ी का पल्लू छूते हुए उस स्त्री की ओर प्रार्थना भरी दृष्टि से देखा। वह बगल के एक कमरे की ओर इशारा करके कह रही थी, हाँ हाँ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। चलो, मैं तुम्हारे लिए ब्लाउज लाती हूँ। मधु के दूसरे कमरे में जाते ही वह स्त्री सामने की अलमारी की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने एक रेशमी ब्लाउज अपनी काली और भद्दी उंगलियों से बाहर खींचा, अमर ने हाथ बढ़ाकर 10-10 के 10 नोट उसके सामने रख दिए और बोला, कोई कष्ट ना हो उसको। यह आप क्या कहते हैं? मैं इसे सिर आंखों पर बिठलाकर रहूंगी। उसने अपने मोटे मोटे ओठों से सफ़ेद दांत निकालते हुए कहा और झट से नोटों को लपेटकर ब्लाउज में छिपा लिया। फिर मधु को ब्लाउज पकड़ाने दौड़ी। अमर मन ही मन मुस्कुराया। वह स्वयं ही धीमे स्वर में कह उठा, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। कपड़े बदलकर मधु जब बाहर आई तो लज्जा से उसकी आंखें झुकी जा रही थीं। उपकार पर उपकार, वह बोझ के नीचे दबी जा रही थी। अनजाने रास्ते, अनजाने लोग। कहीं इस अनजानपन में ही वह कुछ सोचकर कांप गई। जैसे ही वह स्त्री उसके गीले वस्त्र बाहर बरामदे में फैलाने लगी, मधु ने उखड़ी आवाज से साधु से कहा, आपके ये उपकार मैं क्यों कर उतार सकूंगी? पगली, यूँ नहीं सोचते। और हाँ, यदि वह स्त्री मेरे विषय में कोई पूछताछ करे तो घबराना नहीं और ना अधिक बातें करना। अब की बार वह स्त्री अकेली नहीं आई। उसके साथ एक दासी भी थी, जो हाथों में चाय की ट्रे थामे नीचे चली आ रही थी। सर्द रात और उसमें गरम गरम चाय भला कौन अस्वीकार करे। अमर ने पीने से इनकार किया तो मधु बोली, मैं जानती हूँ महात्मा लोग चाय नहीं पीते, किंतु सर्दी में यह कटती नहीं।
सुख देती है। अमर से ना नहीं हो सकी। उसने हाथ बढ़ाकर चाय का प्याला ले लिया। चाय पीने के फौरन बाद अमर मधु को फिर आने का वचन देकर चला गया। जैसे ही वह सीढ़ियों के नीचे उतरा, वह स्त्री मुस्कुरा दी और पूछने लगी, तुम्हारा नाम? कमला। और तुम्हारा? रोजी। वह ओठों को सिकोड़ते हुए बोली। मधु ने मुस्कान का जवाब मुस्कान से दिया और खिड़की से नीचे झांककर देखने लगी। तेज तेज कदम बढ़ा महात्मा जी अंधेरे में बढ़े जा रहे थे, न जाने कहाँ। मधु की नजरें घूमती हुई उन सीढ़ियों पर जा टिकी जहां वह कुत्ता बैठा मुंह उठाए उस मकान की ओर देख रहा था। शायद वह उस 2 घड़ी के प्यार का एहसान चुकाना चाहता था। तो वह महात्मा के एहसान क्यों कर चुका सकेगी, यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सुखिया। जी सरकार। चौंकते हुए उसने उत्तर दिया। क्या कर रहे हो? सरकार, वह जटा और दाढ़ी ढूंढ रहा हूं जो उस रात यहां भूल गया था। क्या करना है उसे? आज रात रामलीला में फिर से मेरा पार्ट है। तो और ले लेना, अमर ने 10 का नोट उसके हाथ में रखते हुए कहा। वह कहाँ गई सरकार? खो गई मुझसे। सुखिया ने रुपए लेने से इनकार कर दिया, किंतु अमर ने जबरदस्ती उसकी जेब में डाल दिए और वह धन्यवाद देता हुआ बाहर जाने लगा। और हाँ सरकार, वह एकाएक रुकते हुए बोला। क्या है सुखिया? बड़े सरकार बड़ी देर से आपको याद कर रहे हैं। कह दो, अभी आता हूँ, अमर ने उत्तर देते हुए अपने जूते उतारने शुरू कर दिए। घड़ी शाम के 6 बजा रही थी। उसने जल्दी में कपड़े बदले और अपने पिता सेठ धर्मदास के कमरे की ओर चल दिया। आज उसे उसके पास बैठे 3 दिन हो गए थे। अपने बड़े हवेली के लंबे चौड़े बरामदे को पार करते हुए उसकी गर्दन गर्व से अकड़ी जा रही थी। वह इस नगर का सबसे बड़ा रईस था। जहां वह जाता, लोगों के सिर उसे मान देने के लिए झुक जाते। सीढ़ियां चढ़कर वह ऊपर की बारादरी में आया। उसके पिता एक बड़े और पुराने ढंग के पलंग पर लेटे थे। अमर को देखते ही सामने खड़े मुनीम ने हटकर नमस्कार किया। कौन है? धीरे से धर्मदास ने पूछा। छोटे सरकार, मुनीम ने जवाब दिया। धर्मदास ने आंखें खोली और पास खड़े अपने बेटे को बैठ जाने का इशारा किया। वह पास ही पलंग पर बैठ पिता का हाथ अपने हाथ में लेकर उनकी उंगलियों को स्नेह से मलने लगा। अमर। जी पिताजी। कहाँ थे तुम बेटा? स्कूल पर पिताजी। वर्षा से बड़ी हानि हुई है। मजदूरों ने जितनी चिनाई की थी सब गारा बन गई। घबराओ नहीं, कुछ दिन काम बंद कर दो, वर्षा रुकने पर शुरू करवा देना। अपने जीवन में ही बन जाता तो अच्छा था। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपके हाथों से ही उसका उद्घाटन होगा। बेटा, अब इन बूढ़ी हड्डियों का क्या भरोसा, लेकिन तू इसे अधूरा ना रहने देना। देख, सामने चबूतरे पर खड़े होकर कितना आनंद मिलता है एक माली को अपना बाग देखकर। सेठ साहब ने चबूतरे पर जाने की इच्छा प्रकट की। अमर और मुनीमजी ने उन्हें सहारा देकर पहिएदार कुर्सी पर बिठला दिया और चलाते हुए चबूतरे तक ले गए। उनकी आंखों में चमक सी आ गई, ओठों पर मुस्कान खिलाई और वे अपने बाग को देखकर इशारा करते हुए मुनीम से कहने लगे, इन्हें देखता हूं तो दर्द कम हो जाता है। अमर धीरे धीरे कदम उठाता मुंडेर की दीवार के पास जा खड़ा हुआ और चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाने लगा। स्कूल की अधूरी इमारतों को देखा जो उसके पिता सेठ धर्मदास ने बनवाई थी। अस्पताल, विधवा आश्रम, अनाथालय और समाज मंदिर जहाँ के प्रधान उसके पिता थे। उनके बाद उसे ही नगर वालों की समस्याएं सुलझाने को उस कुर्सी पर बैठना था। चंद क्षणों के लिए उसने यूँ अनुभव किया जैसे वह उस कुर्सी पर बैठा है और मधु हाथों में बच्चा उठाए निवेदन करने चली आ रही है। उसे आज अपनी आन और मर्यादा को बचाना ही होगा, चाहे वह उसे खत्म ही क्यों ना कर दे। यह सोचकर उसने मन को सांत्वना हुई कि वह जगह जगह भटक नहीं रही, बल्कि आराम से रह रही है। उसने अनुभव किया कि घबराहट में उसके माथे पर पसीने की बूंदें एकत्रित हो गई हैं। आज भी वह उस ईसाई स्त्री की सहायता से एक लेडी डॉक्टर से मिला, किंतु उसे निराश होना पड़ा। कानून के विरुद्ध कोई भी कदम उठाना मधु की जान के लिए खतरा था। मधु स्वयं भी इस पाप पर सहमत न हुई। अमर ने महात्मा के रूप में फंसे बहुतेरा समझाया, पर वह अपने हट पर अड़ी रही। वह इस दुनिया में जिएगी, माँ बनकर कायरों की तरह आत्महत्या में उसका विश्वास न था। उसका हट अमर को चिंता बढ़ा रहा था। उसकी इच्छा थी कोई ऐसी विधि निकल आए कि मधु मां ना बन सके पर जिंदा रहे, लेकिन उसकी इज्जत यदि उसकी जान लेकर भी बच सके तो वह पीछे न हटेगा। न जाने कितनी देर तक वह मुंडेर पर बैठा इन्हीं मानसिक उलझनों को सुलझाता रहा।
दूर गिरजाघर की घड़ी ने उसे 8 बजाकर चौंका दिया। मुनीम जी सेठ साहब की कुर्सी अकेला ही अंदर ले जा चुका था। दूसरे ही दिन उसे धर्मदास ने वकीलों की सहायता से कानून द्वारा अपनी कुल संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दिया, इसलिए कि उनकी मृत्यु के पश्चात उसके अपने भाई बंधु किसी अनुचित ढंग से अमर का अधिकार छीनने को हाथ ना बढ़ाएं। उन्होंने संसार देख रखा था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे अमर अपने पिता का पूरा कामकाज संभालने लगा। वह हर बात अब स्वयं समझने का प्रयत्न करता। जो उलझन सम्मुख आती सेठ जी के पास जाता और वह सुलझा देते। मुनीम, नौकर, सब कारिंदे उसके इशारों पर काम करते। वह किसी बात में भी अपने पिता से पीछे न रहना चाहता था। जब वह कामकाज से अवकाश मिलने पर अकेला बैठता तो मधु के आंसू याद आकर उसे तड़पा देते। वह अपने आप को एक अपराधी अनुभव करता। उसे धर्म की रक्षा करने के लिए वह पाप करना ही होगा। थोड़े ही दिनों बाद उसकी सगाई थी प्रीतमा से। उसी दिन कुल के रिवाज अनुसार उसे अपने पिता की गद्दी भी मिलनी थी। सारी हवेली को सजाया जा रहा था। शहर भर में इसकी चर्चा थी। कल से उसके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझा रखा जाने वाला था। कहीं वह गलत पग न उठा बैठे। कुछ ऐसी ही उलझनों को सुलझाता हुआ वह अपने कमरे तक जा पहुंचा। नौकर को खाने की मनाही करके वह स्वयं अपना वाल्मीकि भेष पहन मधु के यहाँ चला गया। जब वह मधु के यहाँ पहुंचा तो रोजी ने उसे सीढ़ियों के पास ही रोककर बताया कि आज सवेरे से ही हल्का हल्का ज्वर है। ऐसी दिशा में ज्वर अच्छा नहीं होता। लेडी डॉक्टर का विचार इंजेक्शन। अमर ने रोजी का मुंह वहीं बंद कर दिया। जेब से 100 रुपये का नोट उसके हाथ में देते हुए ऊपर चढ़ गया। मधु महात्मा को देखते ही यों खिल जाती जैसे मुरझाई कलियों में बाहर के आ जाने पर जान पड़ जाए। अमर जैसे ही कुर्सी बिछाकर उसके नज़दीक बैठा उसने सबसे पहले यही प्रश्न किया, बाबूजी का कुछ पता चला? ओ, तुम्हारे पिताजी का? वह यह शहर छोड़कर कहीं और चले गए हैं। अमर ने देखा कि मधु का खिला चेहरा फिर से मुरझा गया। उसकी आंखों में 2 बूंदें आंसुओं की निकलकर पलकों में आ ठहरी। अमर ने हाथ बढ़ाकर फलों का वह लिफाफा जो वह मधु के लिए लाया था मेज पर रख दिया। इस समय किसी अचेत कसक ने उसके दिल में चुभन सी की। आखिर यह ढोंग कैसा? उसे जो अनुभव हुआ मानो वह एक कसाई है जो पहले अपने जानवर को बड़े प्यार से खिलाकर मोटा ताजा बनाता है और फिर एक दिन किसी अंधेरी कोठरी में ले जाकर उसका गला दबा देता है। कितना पत्थर दिल रखता है। उसे भी तो अपने पत्थर दिल से एक दिन वही काम लेना है। यह विचार आते ही वह सिर से पांव तक कांप गया। उसने देखा मधु उसे आश्चर्य से घूरकर देख रही है। आप क्या देख रही हो? आपको? कितना तेज बरस रहा है आपके मुख पर। तुमने गलत देखा मधु। यही तो देखकर मैं हैरान हूं। क्या? घबराहट से अमर ने प्रश्न किया। जिस मुख पर सदा तेज बरसता था उस पर आज क्रोध, भय और घबराहट क्यों? ओ, तुमने ठीक ही देखा। झट से बात को बदलते हुए वह मुश्किल से मुस्कुराया। तुम्हारा दुख देखकर क्रोध सा आ गया था। किस पर? तुम्हारे दुर्भाग्य पर। मधु चुप हो गई। उसे खामोश देखकर अमर को कुछ शांति मिली। रूमाल निकालकर उसने माथे से पसीना पोंछा और जाने की आज्ञा चाही। मधु ने सिर हिलाकर हाँ कही और नमस्कार किया। पहले जाने से पूर्व वह महात्मा के 100 बार उपकार बतलाती, पर अब हर दिन एक ही रट लगाकर उसके पास शब्द न रहे और उसके उपकारों का धन्यवाद कर सके। अब वह प्रायः चुप ही रहती। अमर धीरे धीरे कदम उठाता दरवाजे तक आया और फिर तेजी से सीढ़ियां उतर गया। रोजी उसे कुछ कहने के लिए बढ़ी भी, पर वह जा चुका था। रोजी ने उसे एक बार जाते देखा और ब्लाउज से 100 का नोट निकालकर उसे देखकर मुस्कुरा दी। पीछे खड़ी एक बुढ़िया जो शायद उसकी माँ थी देखकर बोली, कोई आपत्ति ना खड़ी हो जाए। क्यों? ये इतना रुपया कहाँ से आता है? चोरी करके डाका डालता है, जादू से बनाता है या किसी की जेब काटता है? हमें क्या? हमें तो दाम चाहिए। नाक सिकोड़ते हुए रोजी ने नोटों को फिर से अपनी ब्लाउज में रख लिया और मटकती हुई मधु के कमरे की ओर चल दी। दूसरे शाम सेठ धर्मदास की हवेली जगमगा रही थी। चारों ओर रौनक थी। फाटक पर अनाथों और निर्धनों का जमघट सा लग रहा था। सबको दिल खोलकर दान दिया जा रहा था। हरे लॉन पर बैठे सेठ धर्मदास उन हजारों व्यक्तियों का स्वागत कर रहे थे जो बारी बारी से बधाई के फूल उन पर बरसाने आ रहे थे। हवेली के नौकर चाकर दूर बैठे नाच गाने में अपना दिल बहला रहे थे। घर की स्त्रियां बिरादरी की दूसरी स्त्रियों को भीतर के हॉल में ले जा रही थीं, जहां प्रीतमा के घर से सगाई का
आया हुआ शगुन रखा गया था। दूर तक रखे हुए चांदी के थाल रंगारंग मिठाइयों से भरपूर देखने वालों की आंखों को चकाचौंध कर रहे थे। इस रौनक से अलग ऊपर के चबूतरे पर अमर अकेला खड़ा दूर पहाड़ों, जंगलों और झीलों को देख रहा था। इतनी गहमा गहमी के होते हुए भी वह अपने आप को अकेला ही अनुभव कर रहा था। रेशमी वस्त्र पहने, माथे पर राजतिलक लगाए, यूं तो हजारों नौकर चाकर दास दासियां सिर झुकाते हैं, फिर भी यह अपने आप को एक भिखारी के समान समझ रहा था, जो दोनों हाथ फैलाकर मन का चैन मांग रहा हो। आज्ञा हो तो जरा निकट आ जाऊं, किसी की सुरीली आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने मुड़कर देखा। यह कमलेश थी, प्रीतिमा की छोटी बहन, उसकी साली। चमकीला रेशमी गरारा पहने वह बड़ी भली लग रही थी। शायद उसके ससुराल के आए लोगों के साथ आई थी। अमर के ओठों पर मुस्कान खिलाई और उसने प्यार से दोनों बाहें फैला दी। वह भागती हुई आई और उनमें समा गई। मैं यहाँ हूँ, यह तुम्हें कैसे पता चला? दीदी से। कैसे? उत्साह भरे स्वर में अमर ने पूछा। वह कहती थी अपने जीजाजी को ढूंढना हो तो वह घर के किसी एकांत कोने में खड़े रो रहे होंगे। वह क्यों? उनका ब्याजो होने वाला है। ओ, लेकिन मैं तो रो नहीं रहा, हंस रहा हूं। यह भी दीदी ने समझा दिया था। क्या? यदि वह रोने की जगह प्रसन्न नजर आए तो समझना उन्हें मैं पसंद हूं। कमले के इस जवाब पर अमर खिलखिलाकर हंस पड़ा। आज बड़े समय के बाद वह हंसा था। कुछ क्षणों के लिए तो वह अपने मन का दर्द भी भूल गया। कमलेश को मुंडेर पर बिठलाकर वह बोला, तो तुम यह देखने आई थीं कि तुम्हारी दीदी कैसी लगेगी? अच्छा। कमो, अपनी दीदी से जाकर यूँ कह देना, कल तक तो हमें कभी याद आती थीं, पर आज यूँ लगता है जैसे हर समय तुम मेरे पास बैठी हो। इसे अपना समझूं या कोई भूत प्रेत? बात पूरी करते हुए वह भागी। कहाँ चलीं? नीचे। दीदी ने कहा था अपनी बात सुना देना, पर उनसे सुनना कुछ नहीं। वह कहती हुई तेजी से भाग गई। अमर मन ही मन मुस्कुराया और उस रूमाल को सूंघने लगा जो कमलेश वहीं छोड़कर भाग गई थी। अमर ने ध्यानपूर्वक देखा, रूमाल के एक कोने पर प्रीतमा का नाम कढ़ा हुआ था। हवेली में ये खुशियां अधिक समय तक न रह सकीं। 2 ही दिन के बाद सेठ धर्मदास की दशा बिगड़ गई। हर एक के चेहरे पर उदासी छा गई। दूर दूर से जिस किसी डॉक्टर, हकीम या वैद्य का पता चला, उसे फौरन बुलवाया गया, पर कोई दवा सफल न हुई। सेठ जी के फेफड़ों में पानी पड़ चुका था। डॉक्टरों और संबंधियों के परामर्श से यही फैसला हुआ कि सेठ जी को फौरन कलकत्ता ले जाया जाए। वहां इस बीमारी को वश में लाने का पूरा प्रबंध है। सेठ जी के साथ अमर का होना भी आवश्यक था। वह एक विचित्र उलझन, एक अनोखी खींचातानी में था। दोनों ओर मौत मंडरा रही थी। हैरान था कि क्या करे, कहीं उसकी अनुपस्थिति में कोई और आपत्ति ना आ जाए। यह सोच उसकी चिंता और बढ़ गई। इस थोड़े समय के बीच में ही उसने मधु के यहाँ जाने का बड़ा प्रयत्न किया, पर सफल ना हो सका। उसे सेठ जी के साथ कलकत्ता जाने पर बाध्य होना पड़ा। जनरल अस्पताल में एक स्पेशल कमरा मिल गया। इलाज के लिए एक बड़ा प्रवीण अमेरिकन डॉक्टर था। दवा, इंजेक्शन और हर मांग के लिए रुपया पानी के समान बहाया गया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। किसी की एक ना चली और सेठ धर्मदास कलकत्ता में पूरे 1 महीने के अथक इलाज के पश्चात इस संसार को सदा के लिए छोड़ गए। अमर के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छाए जा रहा था। उसे भविष्य के सुखी दिन उन टूटे हुए सितारों की भांति प्रतीत होते थे जो दूर से सपनों में चमककर मन बहलाया करते हैं। सगे संबंधियों और शहर के लोगों ने जब सेठ जी के स्वर्गवास होने की खबर सुनी तो सबने मिलकर निवेदन किया कि इस बात की इच्छा प्रकट की कि सेठ जी की अर्थी वे स्वयं निकालेंगे। इसलिए विवश अमर को सेठ जी की देह हवाई जहाज द्वारा अपने यहाँ ही ले जानी पड़ी। सारे शहर में हाहाकार सी मच गई। उनकी अर्थी के साथ शहर का बच्चा बच्चा था। दुख और जिम्मेदारियां पहाड़ के समान अमर पर टूट पड़ीं। वह हैरान था क्या करे और क्या ना करे। दुनिया भर के सहानुभूति प्रकट करने वालों और सलाह देने वालों ने उसे परेशान कर रखा था। वह भीड़ भाड़ से दूर भागना चाहता था। मधु पर जाने क्या बीत रही हो, किसी उलझन या मुसीबत में ना हो, या किसी और के बहकावे में आकर उससे बदला लेने की चिंता में ना हो। वह लाख प्रयत्न करता, किंतु उसे बाहर जाने का अवसर ही ना मिलता। बिरादरी के लोग उसे एक पल भी अकेला ना छोड़ते। सेठ जी की मृत्यु की खबर आग के समान फैल चुकी थी। वह मधु के कानों तक भी जरूर पहुंचनी होगी। कहीं वे अवसर का लाभ उठाने यहाँ ना आ पहुंचे।
यह प्रश्न बार बार उसके दिमाग में आकर उसे पागल बनाने लगा। वह जमाने की हर आंधी से बहादुरों के समान टक्कर लेने का साहस रखता था, किंतु उस तूफान के विषय में तो वह सोचकर ही जिंदा धरती में गड़ गया। दुनिया वालों के समान प्रीतमा भी दुख में सम्मिलित होने को आई। मौन और उदास नजरें धरती में गाड़े और वह कितनी ही देर उसके सामने बैठी रही। दुख के शब्द उसकी मां दोहरा रही थी, पर अमर को यूं लग रहा था जैसे यह प्रीतमा के मन की आवाज है जो इस शोरगुल में सांत्वना दे रही है। वह भी चली गई और शांति जो उसे चंद क्षणों के लिए मिली थी वह भी छिन गई। उसका मन चाहता था कि बालकों के समान फूट फूट कर रोए और अपना सिर दीवारों से फोड़े, लेकिन कैसे? विचित्र स्थान है दुनिया, अनोखा दृश्य है। तूफान में कूदकर भी दामन बचाना चाहते हैं। चारों ओर घोर अंधकार था। रात की कालिमान काले नाग बनकर डसने को दौड़ी आ रही थी। आकाश साफ और मौन था। चमकते हुए सितारे आशा और मृत्यु दोनों का संदेश दे रहे थे। आज से पहले अमर के पांव यूं कभी न डगमगाए थे। रोजी के मकान की सीढ़ियां, आज वह एक अज्ञात डर से कांपे जा रहा था। आज पूरे 2 महीने पश्चात उसके पांव उन सीढ़ियों को पार कर रहे थे। बरामदे में पहुंचकर वह रुक गया। दरवाज़ा बंद था, किंतु खिड़की से आती हुई धीमी धीमी बिजली की रोशनी से यही जान पड़ता था कि रोजी अभी जाग रही है। खिड़की पर लगे हुए रेशमी से पर्दे में से झांककर उसने अंदर देखा, पर कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। उसने भड़कर धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। रोजी की बारीक आवाज़ आई, कौन? अमर चुप रहा। जैसे ही उसने किसी के पांव की चाप दरवाजे के नज़दीक सुनी, अमर ने किवाड़ खोल दिए। महात्मा आप? आश्चर्य से रोजी उसे देखते हुए बोली। अमर ने एक कदम अंदर रखा और अपने पीछे के किवाड़ बंद कर दिए। उसकी डरावनी सूरत देखकर रोजी डर गई। अमर की कटी फटी नज़रों ने सबसे पहले मधु का बिस्तर देखा। वह खाली था। घूमती हुई नज़रें जैसे ही एक कोने में रखी छोटी सी चारपाई पर रुकीं, वह कांप गया। एक नन्हा बच्चा चैन से सो रहा था। रोजी की ओर क्रोध से देखते हुए अमर ने पूछा, मधु कहाँ है? मर गई, उसने कांपती हुई जबान में उत्तर दिया। और यह जिंदा है? जी, बड़ी कोशिश की किंतु उसकी जान न बच सकी। भगवान की शायद यही इच्छा थी। यह कब हुआ? बृहस्पति की रात को। लड़का है? लाश जलाने से पहले आपकी बड़ी खोज की थी। इस संबंध में पुलिस वालों से भी लेन देन हुई। पूरे 200 देकर जान छुड़ानी पड़ी। और अब? हुजूर माई बाप हैं, आपको भी पुलिस स्टेशन चलना होगा। किस लिए? पूछताछ के लिए। यह संभव ना होगा। ओरी दैया, रोजी चिल्लाई, हम तो मारे जाएंगे। वह मैं भली प्रकार जानता हूँ। यह कहते हुए अमर ने जेब से 100 के 5 नोट निकाले और रोजी को थमा दिए और स्वयं बच्चे की ओर बढ़ा। रुपया देखकर रोजी की बाहें खिल गईं। अमर ने एक सरसरी नज़र से बच्चे को देखा। रोजी ने बढ़कर उसे एक कंबल में लपेट लिया और उठाकर अमर के हाथों में दे दिया। अमर ने ध्यानपूर्वक बच्चे को चेहरे को देखा। ठीक मधु पर था, गर्दन पर एक बड़ा काला दाग। रोजी उसकी नज़रों से समझ गई और बोली, जन्म का निशान है। मरने से पहले मधु कहती थी कि ऐसा चिन्ह किसी राजा महाराजा के होता है, और हाँ, वह कहती थी कि मैं इसका नाम राजा ही रखूंगी। रोजी ये बातें एक ही सांस में कह गई। अमर खामोश रहा और चुपके से पग उठाता बाहर चला गया। रोजी ने बैठने का अनुरोध किया, पर वह कुछ ना बोला। उसके दिमाग में किसी और ही दृश्य की रूपरेखा घूम रही थी। जैसे ही उसने सीढ़ियों के नीचे जमीन पर पांव रखे, वही कुत्ता जिसे उसने तूफान वाली रात में धुतकारा था, खड़ा उसे देख रहा था। अमर को देखते ही वह उसके पांव से लिपटकर रोने लगा। शायद उसे मधु की मौत का संदेश दे रहा था। अमर ने उसे फिर धुतकारा, हटा दिया और तेज तेज लंबे कदम भरता हुआ अंधेरी गली को पार करने लगा। उसकी बाहों में दुबका बच्चा अभी तक सो रहा था। डर के मारे उसका धड़कता दिल बाहर आने को था। वह हर थोड़ी देर बाद मुड़मुड़कर पीछे देखता। सुनसान गली थी। केवल वह कुत्ता उसके पीछे पीछे भागा आ रहा था। गलियां और मोहल्ले पार करके अमर बस्ती के बाहर आ गया और पत्थर के बने एक पुल पर सुस्ताने को बैठ गया। सामने रेल की पटरियों का जाल बिछा हुआ था। इस अंधेरे में भी लकड़ी के सफ़ेद तख्ते नजर आ रहे थे। दूर की रोशनी ने किसी गाड़ी के आने की सूचना दी। अमर के दिमाग में एकाएक किसी विचार ने हथौड़े से लगाने आरंभ किए और वह मशीन किसी तेजी से सोचने लगा।
उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखा। वहां अंधेरे के सिवा कुछ न था। अमर ने मन को कड़ा किया और बच्चे को पटरियों के बीच रख दिया। बच्चे ने हाथ पांव चलाए और चिल्लाने लगा। वह कुत्ता जो पास ही खड़ा है सब देख रहा था, तेजी से उछला और बच्चे के पास जाकर भौंकने लगा। अमर ने उसे वहां से हटाया पर वह ना हटा। इस रात के सन्नाटे में इधर बच्चे की चीख चिल्लाहट, उधर कुत्ते का भौंकना अजीब दृश्य था। वह दुविधा में ही था कि सामने आती गाड़ी की रोशनी ने दूर तक उजाला कर दिया। अमर एकाएक घबराकर कूदा और दौड़कर पुल के नीचे अंधेरे में जा खड़ा हुआ। तेज गाड़ी की गड़गड़ाहट आवाज उसके कानों में आकर टकराती रहती। उसने अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए, पर वह भयानक और दिल दहलाने वाली आवाज, बच्चे की चीख पुकार और कुत्ते का भौंकना उसकी हथेलियों को चीरकर भी कानों के पर्दों को फाड़ रही थी। वह जानता था कि इस भयानक शोर के पश्चात उसके जीवन में सदा के लिए शांति छा जाएगी, इसलिए उसने अपने दिल को इतना कड़ा कर लिया था। घबराहट में उसका शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। इंजन ने सीटी दी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। गड़गड़ाती हुई गाड़ी पुल पार कर गई और फिर हर ओर वही सन्नाटा। वह सिमटा हुआ एक पत्थर से चिपक कर खड़ा हो गया। जब उसने आंखें खोली और हाथ कानों से हटाए तो शोर बंद हो रहा था। कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया था। उसके पांव कांप रहे थे। वह मुश्किल से मन ही मन बोझल पांव उठाता पुल के ऊपर आया। वहां का दृश्य देखा तो अचंभे में उसके पांव तले की धरती सरक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास न रहा। बच्चा अभी तक जिंदा था। उसे वह कुत्ता मुंह में उठाए हौले हौले पटरियों से बाहर सरका रहा था। पत्थरों की ठोकरों से वह कभी कभी रोने लगता। जैसे ही अमर ने देखा उस ओर बढ़ने लगा। कोई आहट सुनकर रुक गया। तेजी से पटरियों को पार करते हुए दो आदमी चले आ रहे थे। वह झट से पुल की दीवार की ओट में छिप गया। दोनों आने वाले कुत्ते के पास आकर बैठ गए। कुत्ते ने बच्चे को मुंह से अलग करके जमीन पर रख दिया और उछलकर उन आदमियों से लिपटने लगा, मानो उनकी सहायता मांग रहा हो। दोनों खामोशी से नीचे झुके। एक ने बच्चे को छूकर देखा। दोनों खड़े हो गए और धीमे स्वर में एक दूसरे से कान में कुछ कहने लगे। अमर यह सब बड़ी कठिनाई से अंधेरे को चीरकर देख रहा था। आपस में परामर्श करके दोनों हंस पड़े और बच्चे को वहां से उठाकर गोद में ले लिया और बस्ती की ओर चल पड़े। वह कुत्ता भी उनके साथ साथ था। जब वे थोड़ा निकल गए तो अमर भी पुल की ओर से निकल उनका पीछा करने लगा। कहीं वे लोग उसे सीधा उठाकर पुलिस चौकी न ले जा रहे हों। लेकिन उसका यह विचार ठीक न था। वे आदमी तो स्वयं पुलिस से कोसों दूर भागने वाले थे। बस्ती की गुंजान गलियों से होते हुए वे एक पुराने ढंग के टूटे फूटे से मकान में घुस गए। अमर पीछे लगा हुआ खिड़की के नीचे छिप गया और अंदर झांकने लगा। एक बड़ी आयु की स्त्री की गोद में बच्चा रखते हुए उनमें से एक बोला, मुंडिया लो, तुम्हारा नाटा फिर आ गया। मेरा नाटा? वह तो कब का मर गया। हाँ हाँ, वह अब फिर जिंदा हो गया है। देखो तो, बिल्कुल उसी के नैन नक्श हैं, वही सूरत। ओ, यह बच्चा कहाँ से उठा लाए? भगवान ने भेजा है इस दूध के साथ, उसने उस कुत्ते की पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। तब तो हमारे दिन फिर जाएंगे। नाटा का गया कि हमारे नसीब ही सो गए। मुंडिया, अब तुम चिंता ना करो, नसीब फिर जाग जाएंगे। इस नाटे को वह कलंदरी सिखाऊंगी कि बंदर का बच्चा उछलता कूदता मकानों खिड़कियों को पार करेगा जैसे चीरती हुई हवा। इस पर सब हंस पड़े। दूसरा व्यक्ति खिड़की के पास आया और उसे अंदर से बंद कर गया। अमर को विवश वहां से लौटना पड़ा। उनकी बातों से यही जान पाया कि वे कोई चोर डाकू हैं जो उससे यही काम लेंगे। उसे यह संतोष हुआ कि अब वह ऐसी जगह पहुंच गया है जहां से उसके आने का कोई भय नहीं। वह सदा के लिए इस दुनिया और समाज से दूर हो गया है। जब अमर घर लौटा तो रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। उसने अपनी वाल्मीकि वेश अलमारी के कोने में रख दिया और सुख की सांस लेकर हवेली के बरामदे में चक्कर काटने लगा। समय बीतते क्या देर लगती है। दिनों के साथ साथ पुराने किस्से, यादें और स्थान जिनसे वे संबंधित हों, ऐसा लगता है मानो हमने अपने जीवन को नींदों में स्वप्न देखे हों। अमर को भी यूँ लगने लगा जैसे जीवन का यह नाटक जो उसने वाल्मीकि भेष में खेला था एक सपना था, सत्य ना था। अपने पिता की मृत्यु का शोक भी उसे कुछ इसी ढंग का प्रतीत हुआ। अब समय की उन सुनहरी घड़ियों की वह बेचैनी से प्रतीक्षा करने लगा जब प्रीतमा अपने हृदय सिंहासन पर बैठे उसके जीवन में राज करने आएगी।
प्रतीक्षा की घड़ियों में भी एक आनंद छुपा हुआ है जो बार बार अमर के मन में अंगड़ाइयां ले उसे गुदगुदाने लगता। दिन रात कार्य में व्यस्त रहने के पश्चात जब कभी वह उसकी याद से अपने मन को गुदगुदाने लगता, उसे मधु के उस तूफान की रात में कहे हुए शब्द याद आते। तुम अपने में एक शून्य का अनुभव करोगे, जीवन में एक सन्नाटा और मस्तिष्क में ऐसी उलझन जो कभी तुम्हें चैन से ना बैठने देगी। ठीक यही दशा होती उसकी उस समय। हवेली की पुरानी और ऊंची दीवारें उसे काटने को दौड़ती। वह हर कमरे में चक्कर लगाता और अंत में सेठ जी वाले कमरे में जाकर उनकी तस्वीर के सामने झुककर दो आंसू बहा लेता। शांति के लिए या पाप की स्वीकृति में यह कोई न जान पाता। पहाड़ से दिन बीतते गए। प्रतिदिन वह अपने मन में शक्ति पाता और दिमाग की उलझनों को सुलझाते और अपना समय पिता के अधूरे कामों को पूरा करने में व्यतीत करता। 1 वर्ष बीत गया। दुख को ताज़ा करने की हवेली में सेठ जी की बरसी बनाई गई। शहर के सब चुने हुए लोग वहाँ थे। प्रीतमा और उसके सब ससुराल वाले भी वहाँ उपस्थित थे। रस्म रिवाज के पश्चात सेठ धर्मदास के स्थान पर बिरादरी वालों ने सेठ अमरदास को समाज का प्रधान चुना और वह माला जो वे हर वर्ष अपनी वार्षिक बैठक में सेठ जी के गले में डाला करते थे, उसके गले में डाल दी। अमर ने विधि अनुसार सबके सामने समाज की रक्षा करने की शपथ ली। उसी दिन चंद बड़े बूढ़ों ने यह भी निश्चय किया कि यह ब्याह शीघ्र ही हो जाना चाहिए। अमर ने भी पूछा गया, उसे भला क्या इनकार था। दुनिया के सामने पहले उसने भी 2-4 बातें बनाई, पर उसे उनके सामने सिर झुकाना ही पड़ा। इस हार में भी उसकी जीत थी। आखिर प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुईं और वह दिन भी आ गया जब दुनिया भर की खुशियां समेटकर उसकी झोली में डाल दी गईं। प्रीतमा दुल्हन बनी उसकी हवेली को जगमगाने आ गई। उसके अंधेरे जीवन में भी रोशनी की किरण का प्रवेश हुआ और वह अपने इर्द गिर्द आशा में छिपी हुई गुदगुदी का अनुभव करने लगा। उसका मन ऐसे प्रसन्न था जैसे किसी बालक के मन की इच्छा को स्वीकार कर लिया हो। प्रीतमा जी, उसने लजाई सी नज़रों को घुमाकर धीरे से देखा। नया साथी, अनजानी यात्रा और मंजिल का कोई ज्ञान नहीं। क्यों कर लगता है यह सब तुम्हें? बहुत भला। वह कैसे? साथी भी वह जिसे समय से जानती हूँ। यात्रा भी सुहावनी है और मंजिल वह तो पूरी हो चुकी। अब तो हर पड़ाव पर विश्राम करना होगा। अमर यह सुनकर चुप हो गया। उसे यूँ अनुभव हुआ जैसे इस जवाब ने उसके दिल पर पड़ा एक बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। वह उसके पास आकर रुका और अपनी उंगलियां उसके बालों में फेरते हुए बोला, प्रीतमा, आज की रात मैं संसार का सबसे भाग्यशाली आदमी हूँ। आज मैं तुम्हें ऐसा उपहार देना चाहता हूँ जो हमेशा तुम्हारे पास रहे। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? दीजिएगा? उसने मुस्कान को होठों में दबाते हुए पूछा। क्यों नहीं, तो मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं बड़ी हवेली की बहुरानी बन उन सब कर्तव्यों का पालन कर सकूं जिन पर इसकी नींव है। वाह, मांगा भी तो क्या, और ऐसी चीज़ तो इंसान भगवान से मांगता है। मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। पति ही तो मेरे भगवान हैं। मान, प्यार और विश्वास से। सुंदर, तुम्हें दी, और इस बात का साक्षी रहेगा यह पिताजी का हार जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। उसने जेब में से एक हीरो का हार निकालकर उसके गले में पहना दिया और बात पूरी करते हुए बोला, हमारे प्यार और विश्वास की सदा याद दिलाता रहेगा। आज कोई 2 वर्ष के पश्चात अमर के मन को चैन मिला। मधु और बच्चा, उसकी तो याद ही उसके दिमाग से उतर गई थी। अब उसकी नज़रें बीते हुए दुखांत जीवन को दोहराने की जगह आने वाले समय की सुनहरी घड़ियों को देखती जो अपने भीतर प्रसन्नता का तूफान बिछाए हुए थीं। धीरे धीरे उसने अपने पिता का पूरा काम संभाल लिया और ठीक उनके पदचिन्हों पर उसे चलाता रहा। उनके कई ढंगों और रीतियों को वह पसंद न करता था, फिर भी उन्हें तोड़ने का वह साहस न कर पाता कि कहीं पिता की आत्मा दुखी न हो। विधवा आश्रम, अनाथालय और भगवान के नाम पर दान मांगने वाले प्रतिदिन बढ़ते ही जाते थे। उनकी सहायता उसकी अपनी दुर्बलताओं को बढ़ा रही थी। बहुत सा रुपया दान पुण्य के नाम पर नष्ट हो रहा था, लेकिन वह यह सब देखते हुए भी चुप था और अपने पिता का कोई नियम न तोड़ते हुए अपने हाथों से ही सब कुछ किए जा रहा था। वह वहाँ रहकर कुछ सोच भी ना पाता। हवेली के पुराने मुनीम, घर के कपड़े और समाज के ठेकेदार उसे सोचने का अवसर ही न देते। एक शाम जैसे ही अमर ने अपनी अचकन उतारी, प्रीतमा ने पानी का गिलास बढ़ते हुए कहा, माथे से पसीना तो पहुँच डालिए, लेकिन हवेली में इतने नौकर होते हुए साधारण काम तुम क्यों करती हो?
आपकी सेवा में आनंद मिलता है। तुम गलत कहती हो। मुझे तो सेवा में सदा चिंता ही प्राप्त होती है। मैं नहीं मानती। देने में जो आनंद है, लेने में नहीं। तुम ठीक कहती हो। रुपया, पैसा, सहायता जो भी हो सके मैं देने को तैयार हूँ। पर यदि कोई मेरे दिमाग के संतुलन को उलझने में डाल दे तो कैसा आनंद? कौन करता है ऐसा? यही समाज वाले, जिन्होंने मुझे प्रधान चुना है। अब तुम ही कहो, मैं क्या करूं? क्या हुआ? वह अपना कलवा है ना, दूसरा ब्याह करना चाहता है। क्यों? संतान के लिए। लेकिन उसकी पहली स्त्री उसे ऐसा नहीं करने देती। तो आपने क्या कहा? जब तक उसकी स्त्री मन से हाँ नहीं कहती, वह दूसरा ब्याह नहीं कर सकता। और समाज वाले क्या कहते हैं? यही कि एक स्त्री की स्वार्थपरता सदा के लिए कलवा का खान पान खत्म नहीं कर सकती। कलवा को आज्ञा दी जाए। तो आपने क्या निर्णय किया? एक ओर समाज और कलवा की मिलीजुली मांग और दूसरी ओर सौभागन की आंखों में आंसू। मुझे तो विचित्र दुविधा में डाल दिया है इन लोगों ने। तो फैसला अभी दिया नहीं आपने? दे चुका। क्या? मुझे अपने मन के विरुद्ध समाज के सामने झुकना ही पड़ा। प्रीतमा मूर्ति की भांति चुप खड़ी अमर के चेहरे की ओर देखने लगी, जैसे अभी तक उसे अमर के फैसले का विश्वास ना हुआ था। प्रीतमा जी, देखो मन की विवशता भी क्या होती है। और कहीं ऐसा ही समय हमारे जीवन में आ गया तो आप क्या करेंगे? तो मैं समाज की जंजीरें तोड़ दूंगा, प्रधान की कुर्सी छोड़ समाज के बाहर आ जाऊंगा। तुम्हें तो मैं जीवन में कभी नहीं छोड़ सकता। मुझे भी आपसे यही आशा है। लेकिन तुमने ये बेतुकी बात क्यों सोची? मेरी परीक्षा लेने को? नहीं तो आपकी विवशता को समझने के लिए। अमर ने मुस्कुराते हुए उसके कंधों पर अपना हाथ रख दिया और उसकी मस्त आंखों में झांकने लगा। वह लजा गई और पलकें बंद करके उन्हें अपने सीने पर रखकर छिपा लिया। तो मित्रों, इस प्रकार सितारों से आगे उपन्यास का पहला भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको कहानी अवश्य ही पसंद आ रही होगी। तो यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की वीडियोस को अपने परिवार में, समाज में फैलाएं। धन्यवाद।